प्रणाम गुरुजी, मैं संदीप। गुरुजी, मेरा जो प्यार आपके प्रति है, क्या ये स्वार्थ वाला प्यार है या निस्वार्थ वाला प्यार है गुरुजी? गुरुजी, जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, एक महीने का बच्चा, क्या उसका प्यार भी अपने माँ के प्रति स्वार्थ वाला या निस्वार्थ वाला प्यार होता है, या वो अनकंडीशनल लव में डूबा रहता है और उसको ये सब नहीं पता? गुरुजी, मैं यही सोच रहा था, हर्षा से भी हम दोनों बात कर रहे थे कि हर चीज में हम जिससे प्यार करते हैं, अपने बेटे से भी जो प्यार करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ ही छुपा है। क्या ऐसा है गुरुजी कि सिर्फ एक एनलाइटन पर्सन प्रॉपर वे में प्यार कर सकता है किसी को, या उसका प्यार जो प्रकट होता है वो परमात्मा का अनकंडीशनल लव है? और गुरुजी, मेरे आपसे प्रार्थना है गुरुजी, कृपया प्लीज प्लीज मुझे इस मैं से मुक्त कर दे, इस मैं से मुझे पार करा दे गुरुजी। मुझे बहुत घिन आती है मुझे मेरे मैं से गुरुजी, मुझे पार करा दे, मुझे डिस्ट्रॉय कर दो गुरुजी, प्लीज। थैंक यू। प्रणाम आपको। पूछा है कि मेरा प्रेम क्या स्वार्थ का है, मैं स्वार्थ की वजह से प्रेम करता हूं? हाँ बिल्कुल, तुम्हारा प्रेम स्वार्थ की वजह से ही है। एक महीने का बच्चा क्या निस्वार्थ प्रेम करता है? एक महीने के बच्चे को बोध नहीं होता। जब बोध ही नहीं होता तो स्वार्थ और निस्वार्थ की बात ही नहीं होती। निस्वार्थ और स्वार्थ, अनकंडीशनल लव और कंडीशनल लव होने के लिए बोध तो होना चाहिए। वहां बोध ही नहीं होता, इसीलिए उसे तो हम छोड़ देते हैं। क्या एक एनलाइटेड मास्टर जो है वो जब हमें प्रेम करता है तो वो निस्वार्थ प्रेम करता है? कोई भी एनलाइटेड मास्टर जब आपको प्रेम करता है तो वो भी स्वार्थ के कारण करता है, इसे समझना। जो पूर्ण है वो निस्वार्थ प्रेम करेगा, जो पूर्ण है उससे निस्वार्थ प्रेम बह रहा है, और जो अपूर्ण है, जो पूर्ण नहीं है, वो स्वार्थ से प्रेम करेगा। और कोई भी एनलाइटेड मास्टर इस पृथ्वी पर जो हो चुके हैं, वो जो होंगे भविष्य में वो, और जो वर्तमान में है वो पूर्ण नहीं है। वो पूर्ण नहीं है। वो पूर्ण क्यों नहीं है? क्योंकि वो मन का उपयोग कर रहे हैं। जो मन का उपयोग कर रहा है वो पूर्ण कैसे हो सकता है? वो पूर्ण नहीं। उनसे भी जाने अनजाने गलतियां होती हैं, वो गलतियों को छुपा लेते हैं। वो उनका भी प्रेम स्वार्थ का प्रेम है। एक एनलाइटेड मास्टर का प्रेम अपने शिष्यों के प्रति जब होता है तो उसका स्वार्थ क्या होता है? उसका स्वार्थ होता है कि मैं इस पृथ्वी को, मेरा शरीर इस पृथ्वी पर मिट जाएगा, मेरा शरीर मिट जाएगा, और मैं बिना शरीर के जब पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाऊंगा, तब ये मेरे सन्यासी मुझे कैसे पहचान पाएंगे? तब इनका क्या होगा? तब उसके अंदर एक स्वार्थ पैदा होता है कि मेरा शरीर का अस्तित्व खत्म हो, उससे पहले इनके दीपक जो है जल जाए, इनके बुझे दीपक जल जाए। उसके भीतर एक स्वार्थ पैदा होता है। बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं हो सकता, इसे समझना। तुम्हारा स्वार्थ है कि तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाओ, मेरा स्वार्थ है कि तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाओ। तुम भी स्वार्थ से ही प्रेम कर रहे हो। हम कभी भी किसी गुरु को प्रेम करते हैं तो निस्वार्थ प्रेम नहीं करते। अगर तुम ध्यानी हो तो तुम इसलिए प्रेम करते हो कि कैसे मैं जो है परमात्मा को प्राप्त हो जाऊं। अगर तुम भक्त हो तो तुम प्रेम करते हो इसलिए कैसे मैं उसमें समा जाऊं। स्वार्थ तो सब जगह, स्वार्थ से तो बचना मुश्किल है, क्योंकि जब तक तुम्हारा मैं है तब तक स्वार्थ है। और मैं गुरु के पास भी होता है। इसे मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सिर्फ तुम्हारे पास है मैं गुरु के पास भी होता है। गुरु मैं का उपयोग करता है और साधारणता जन का मैं उस व्यक्ति का उपयोग करता है।
फर्क इतना ही है। मगर मैं तुम्हें ये क्लियर ठीक ठीक शब्दों में बता दूं, स्वार्थ तो मेरा भी है, मैं बहुत स्वार्थी हूं, तभी मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूं। मेरा बहुत बड़ा लालच है, मेरा लालच है कि तुम्हारे भीतर बैठा वो परमात्मा जागृत हो, तुम्हारे तीसरे नेत्र पर बैठा वो शिव जागृत हो जाए, और सभी का शिव जागृत हो, सभी के भीतर बैठा वो परमात्मा जागृत हो, ताकि इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने में तुम सब जुट जाओ और तुम सब जानो ये पृथ्वी ही स्वर्ग है। मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ है। बच्चा तो अपने माँ बाप से स्वार्थ रखता है सुरक्षा का, कि अगर मैं इनके प्रति ऐसा नहीं करूंगा तो मेरी सुरक्षा कैसे होगी। माँ बाप बच्चे से प्रेम करते हैं स्वार्थ के कारण। हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी देखभाल कौन करेगा, हमें पानी कौन देगा, दवाई कौन देगा। अगर माँ बाप को पैदा होते ही पता लग जाए कि ये बच्चा जो है तुम्हारी ही मृत्यु का कारण बनेगा और तुम्हें पानी तो नहीं देगा, तुम्हारा पानी छीन लेगा, तो कोई माँ बाप बच्चे को नहीं पालेंगे। तुम कह सकते हो नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, इतिहास इस बात का गवाह है। कौन व्यक्ति, कौन पुरुष अपनी बहन के बच्चों को प्रेम नहीं करता। सभी मामा अपने बहन के बच्चों को प्रेम करते हैं, अपनी भांजियों को सभी प्रेम करते हैं, भांजों को सभी प्रेम करते हैं। मगर अचानक ही एक दिन शादी हुई और एक घटना घटी, आकाश से आवाज आई कि कंस, इसका पुत्र जो होगा, तेरी बहन का जो बेटा होगा, वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। और कंस ने इस बात को सुना, और फिर कंस ने क्या करा कृष्ण के होने से, ये तुम सबको पता है, बताने की तो जरूरत ही नहीं। क्या माँ बाप को पता लग जाए उनकी मौत का कारण ये बच्चा है तो माँ बाप उसे पालेंगे? नहीं पालेंगे। मगर माँ बाप से भी ज्यादा स्वार्थी तो मैं हूं। माँ बाप तो चाहते हैं कि बुढ़ापे में ये हमें पानी दे, दवा दे, और अंतिम समय में जब हम सांस छोड़ दें तो ये मेरी चिता को, मेरे शरीर को अग्नि दे, मेरे को दफन कर दे, ताकि मेरे शरीर की दुर्गति ना हो। मेरा स्वार्थ तो उससे भी बड़ा है। मैं तो इतना स्वार्थी हूं, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि पूरी पृथ्वी को बदलना है। मैं तो और स्वार्थी हूं, मैं तो तुम्हें कह रहा हूं पूरी पृथ्वी को बदलना है। बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं हो सकता, और जो बिना स्वार्थ के प्रेम होता है वो कहे नहीं जा सकता, वो करा नहीं जा सकता, वो तो होता है। मगर यहां मेरा प्रेम भी स्वार्थ की वजह से ही है। मैं उसे भी क्लियर कर दूं, तुम ये ना सोचना मैं अनकंडीशनल प्रेम कर रहा हूं। हाँ, स्वार्थ है, पूरा होगा ठीक है, नहीं होगा ठीक है, तुम नहीं भी करोगे तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुमने बोला कि मेरे को मैं से मुक्त कर दें, मुझे उससे घृणा आती है। उससे घृणा ना करो, वो घृणा करने लायक नहीं। मैं अगर नहीं होता तो तुम्हारा जन्म नहीं होता, मैं अगर नहीं होता तो तुम्हें परमात्मा की प्यास नहीं होती, मैं नहीं होता तो तुम खोजते किसको। एक दिन मैं नहीं था, एक दिन मैं नहीं था, उस जब मैं नहीं था उस अवस्था को भी तुम जानते हो, इसीलिए तो आज मैं होने के बाद उसे खोज रहे हो। मैं का उपयोग करना सीखो, मैं का उपयोग करना सीखो। मैं जरूरी है इस पृथ्वी पर। अगर तुम्हें जिंदा रहना है, और मैं तुम्हें यह भी बताऊं, अगर तुम्हें समाधि में डूबना है, अगर तुम्हें परमात्मा के साथ एक होना है, तो मैं का होना जरूरी है। उसका उपयोग करो। बिना मैं के तुम कैसे कुछ कर पाओगे। पत्थर के पास भी अपना मैं होता है, इसे समझना। मैं का उपयोग करना है, मैं से घृणा ना करो। इस मैं को लेकर तुम प्रेम में बह सकते हो। और प्रेम जो है, इसे अच्छे से समझना, प्रेम तुम्हारे मैं को इतना शुद्ध करेगा, इतना शुद्ध कर देगा कि उसी शुद्धता में तुम ये कह पाओगे अहम ब्रह्मास्मि। सुनो,
उपनिषद के वाक्य, उपनिषद के इस पवित्र शब्द को सुनो, जहां उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। मैं का शुद्ध से शुद्ध रूप जो है वो ये है। मगर इस शुद्ध रूप को जब प्राप्त करोगे, जब तुम प्रेम में बहने लगोगे, और प्रेम में बिना स्वार्थ के बहने लगोगे। बिना स्वार्थ का अर्थ होता है हो तो हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। समर्पित, जिद नहीं कि होना ही पड़ेगा, जिद नहीं, समर्पित। हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, जिद नहीं। क्योंकि अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो फिर दुख है, ऐसा नहीं। ठीक है, इसे समझना, सभी प्रेम स्वार्थ के होते हैं। कुछ जगह आदमी दूसरों का उपयोग करता है अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। कुछ जगह आदमी खुद ही चाहता है कि तुम उसका उपयोग करो स्वार्थ को पूरा करने के लिए। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।